भाई ये कौन सी शैतानी आत्मा है जो एक एक करके हमारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स को दबोच रही है, पकड़ रही है और कहीं न कहीं हर किसी का एक ही हश्र कर रही है। सभी का पार्टनर अपने लाइफ पार्टनर को, चाहे मेल या फीमेल, कोई एक इसमें ऐसा रहता है जो चीट करने लगता है और थोड़े दिन तक ये सब चीज़ें चलती हैं। इसके बाद वो शैतानी आत्मा छोड़ देती है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो पहले इसके चंगुल में कुछ एक क्रिएटर्स थे जो आए दिन फंसते रहते थे और क्या होता था कि लोग उन पे एक ठप्पा लगा चुके थे कि भाई इनका तो ये ड्रामा है। सो हेलो फ्रेंड्स, बने रहिए आज के मेरे इस रिएक्शन वीडियो में। आज वही एक आत्मा है जो राधा रास पे अटैक कर चुकी है, उसके हस्बैंड पे अटैक कर चुकी है और वही हश्र उनका भी हो रहा है। आपको क्या लगता है, राधा राज क्या इतनी अबला नारी है और इतनी कमज़ोर लेडी है कि कोई भी उस पर अटैक कर सके? कोई भी आए और खून के आंसू रुलाए और वो तमाशा दिखे? जो दूसरों का मैटर सॉल्व करवाने के लिए कमर कस के खड़ी होती थी, दूसरे के मैटर में जो अहम भूमिका निभाती थी, आज वो अपने हस्बैंड को लेके रो रही हैं। मेरा आप लोगों से ही क्वेश्चन है कि आप बताइए, आप एक बार ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं या हो रही हैं, क्या सही है? क्या सच में उसी आत्मा ने अब राधा राज पे अटैक किया है, जो कभी प्रीति पे, प्रीति सूरज पे, कभी रितु शर्मा पे और आए दिन अन्नू निषाद जो प्रीति की मौसी की लड़की हैं, और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, रोहन प्रिया हो गए, बहुत सारे जिनका तो ये चलता ही रहता है। कभी हस्बैंड मार रहा है, कभी वाइफ भाग रही है, कभी धोखेबाजी के शिकार हो रहे हैं उसमें से लोग, कभी चीट किया जा रहा है, कभी कोई किसी लड़की से चोरी छुपे बात कर रहा है। मतलब कुछ न कुछ ऐसा होता है कि अगला पार्टनर रोता है, चिल्लाता है और काफ़ी दिन तक यही कंटेंट उसका चलता रहता है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि राधा राज के साथ जो ये शैतानी आत्मा ये गेम कर रही है, क्या इसमें रियलिटी है या ये भी उसी ड्रामा का एक पार्ट है? अभी तक मैंने राधा राज और राधा के हस्बैंड को एक बार दो बार नहीं, बहुत बार देखा है, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं इनके। मुझे राधा राज काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ही बोल्ड लेडी और अपने आप अपने धुन में मस्त रहने वाली एक मस्त टाइप की लेडी और काफ़ी एनर्जी से भरी हुई, जो इस टाइम काफ़ी वर्कआउट करते हुए उन्हें देखा जाता है। एक्सरसाइज कर रही है, अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं पहले से काफ़ी स्लिम ट्रिम किया है। जो राधा राज की हेल्थ थी उसको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मेंटेन किया है और अभी भी कर रही हैं। लेकिन अब इस टाइम क्या चल रहा है, उनके हस्बैंड किसी और लड़की के साथ वही चीज़ें फिर हो रही हैं कि कोई इसमें अहम भूमिका निभा रहा है, कोई ऐसा गेम कर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, दोनों के बीच में कोई आ गया है और ये चीज़ें कराई जा रही हैं, हो रही हैं। कैसे हो रहा है, आपको क्या लगता है? राधा राज के हस्बैंड ऐसा कर सकते हैं? उनकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी। मुझे तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा है। क्या राधा राज भी उसी राह पे चल पड़ी? ये सिर्फ महज एक कंटेंट है या रियलिटी है इसमें? अगर मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, जहाँ तक महसूस कर पा रही हूँ या मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, थोड़े दिन में आप देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे तो ये उसी आत्मा का साया लग रहा है जो अभी तक कभी प्रीति पे, कभी अनु निषाद पे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन या आप देखेंगे कि कुछ न कुछ सभी का ये कंटेंट रहता ही रहता है कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है या मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है या कोई इसमें तीसरा हमें अलग अलग करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ
इस तरह का ड्रामा क्रिएट किया जाता है जिससे आपके व्यूज़ अच्छे आएँ। होता क्या है कि जब भी आप इस तरह की कोई स्टोरी दिखाते हैं, लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये है कि ये अब इतना पुराना और घिसा-पिटा आइडिया है। एक घिसा-पिटा, क्या बोलूँ, जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, रिपीट हो रही हैं बार-बार, इसमें अगर कोई सच में किसी के साथ होगा, तब भी ये पब्लिक विश्वास नहीं करेगी। और अब तो इसमें वो लोग भी आ रहे हैं, जिनके बारे में सोचा ही नहीं गया था कि वो भी इसी ढर्रे पे चल पड़ेंगे। राधा राज, और जहाँ तक उसके हस्बैंड का सवाल है, उसका हस्बैंड कभी भी राधा राज को चीट नहीं करेगा। इतना मैं दावे से कह सकती हूँ। और ना ही राधा राज अपने हस्बैंड को कभी चीट करेगी। उन दोनों की केमिस्ट्री, उन दोनों का अंडरस्टैंडिंग, ये सभी पब्लिक ने देखा है। और इसीलिए मैं दावे से कह सकती हूँ कि दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं, एक कंटेंट ही है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि राधा राज को छला जा रहा है, राधा राज जो रो रही हैं उसमें सच्चाई है, या उसका हस्बैंड जो किसी लड़की के साथ दिखा रहा है, प्रीति सूरज की तरह, जैसे सूरज दिखाते थे उसका चेहरा नहीं दिखाते थे, और बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें हैं जो पहले के लोग दिखा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस पे आगे भी बात करूँगी, मेरी वीडियो आगे भी आएगी, लेकिन राधा राज, जहाँ तक हो सके तुम्हें इस तरह की कहानी, इस तरह का ड्रामा, इससे बचना चाहिए। तुम्हारी अपनी एक अलग छवि थी, एक बोल्ड, एक तेज़ तर्रार लेडी, और जो तुम्हारा काम करने का अपना तरीका है वो बहुत अच्छा था। तो अपनी छवि को धूमिल नहीं करना चाहिए, और इस तरह का कंटेंट बिल्कुल भी तुम्हें नहीं शोभा देता है, जैसा कि और लोग करते हैं, आ रहे हैं, करते हैं, आए दिन करते हैं। मेरा कहना यही है कि इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट को करना ही कुछ नहीं है। समझदार के लिए सारा काफ़ी है। तुम्हारा काम, तुम्हारा नाम एक थोड़ा हट के था, तुम इस ढर्रे पे नहीं चल रही थी, तो तुम्हारी छवि वही मुझे अच्छी लगती थी, और तुम्हें उसी तरह से अपना काम करना चाहिए। जो कुछ तुम दिखाती हो, तुम्हारे डांस वीडियोस काफ़ी एनर्जी से भरे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, या जैसे भी तुम्हारे वीडियोस वगैरह आते हैं वो सारे अच्छे हैं। तो इस तरह के घिसे पिटे जो दूसरे क्रिएटर्स स्टोरी बनाते हैं, करते आ रहे हैं, उससे तुम्हें बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।